घायल हुए हैं। तो सवाल ये कि इन पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इन लोगों का जिन्होंने खून बहाया है, जिन पुलिस वालों ने जो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे इसलिए कि दिल्ली में कोई अराजकता ना फैले, किसी तरह की हिंसा ना फैले, इनके खून का जवाब कौन देगा। क्या ये किसान नेता कुछ बोलेंगे? क्योंकि इनका तो यही कहना है अभी तक कि अराजक तत्व थे। अराजक तत्व एक शब्द ऐसा गढ़ दिया गया है, एक ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया गया है जिसपे आप किसी को भी आप बीच में ले आएँ और ये कह दें कि भैया ये तो वो थे, हमने तो कुछ किया ही नहीं। इतना भोला बनने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं अब, जब पूरा का पूरी दिल्ली इस समय पे जल रही है। पूरी दिल्ली में जिस तरह की हिंसा भड़की हुई है, तीनों बॉर्डर पर आपने देखा कि किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उन सब के बीच में ये इनका बयान कि हमें इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, ये किस ओर दर्शाता है, क्या दिखाता है कि तस्वीरें देखिए जहां आपको ट्रैक्टर पलटा हुआ नजर आ रहा होगा, ये वही तस्वीर है जो जिस पर कई पत्रकारों ने, कई लिब्रांडू पत्रकारों ने ये कहा कि दिल्ली पुलिस ने गोली मारी थी। आप उसकी सीधी तस्वीर देख सकते हैं इस समय कि कैसे उस किसान की मौत हुई। इसके साथ एक तस्वीर और वायरल हो रही थी जिसमें खालिस्तानी होने का दावा किया गया था। ये क्या था ये देखिए, आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, किस तरह से दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई और ये हादसा, ये गंभीर हादसा हुआ जिसके कारण कहा जा रहा है कि किसान की मौत हुई है। आप इसको देखिए बार बार कि दो तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी लेकिन इसको तोड़ने की कोशिश की गई और इस बीच
पलट गई। देखिए तस्वीरें, ट्रैक्टर तोड़ा, बैरिकेडिंग तोड़ी और उसी के साथ ही ट्रैक्टर पलट गया। कहीं ना कहीं नियंत्रण ड्राइवर ने खो दिया होगा, जिसके कारण ये बड़ा और भयंकर हादसा हुआ और एक किसान की मौत हो गई इसके अंदर। ये तस्वीरें बता रही है कि कितनी लापरवाही दिखाई गई थी। जिस बात की बात कर रहे हैं शरद पवार के संयम में खो चुके थे, वो देखिए ये संयम था इस ड्राइवर का कि उन्होंने बैरिकेड तोड़ा और एकदम से रेस दे दी और उस चक्कर में ट्रैक्टर पूरा का पूरा पलट गया और एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसकी तस्वीरें सामने आई। और इसको कुछ लिबराल्डो पत्रकार ये कहकर फैला रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने इसमें गोली चलाई थी, इसके कारण मौत हो गई है। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जो तस्वीर अभी तक सामने आई है उससे जाहिर होता है कि जिस तरह से ट्रैक्टर पलटा है उससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ होगा। इस बीच में कई बड़ी खबर आ रही है, जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो बात कही है कि अब इसको रोकने के लिए कोशिश की जाए और उनको दिया है कि आप अपने तरीके से रोकिए इसे। ये अपने आप में बड़ी बात है कि अब आगे क्या फैसला लेती है दिल्ली पुलिस। क्या अब दिल्ली पुलिस, जिस तरह से सुबह से खबरें आ रही थी कि लाठीचार्ज की जा रही है, कई जगहों पर लाठीचार्ज की नौबत आई, आंसू गैस की नौबत आई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये तस्वीर आप बार बार देखिए कि किस तरह से ट्रैक्टर को लाया गया, बैरिकेड को हटाने की कोशिश की गई और उसमें ट्रैक्टर पूरी तरह पलटा। 2 बार ट्रैक्टर पलटी मारी और इतनी भारी भरकम मशीन अगर किसी इंसान पर गिरेगी तो उसकी क्या हालत होगी ये आप सब जानते हैं। और वही देखने को यहाँ मिल रहा है, ट्रैक्टर पूरा का पूरा पलट गया किसी खिलौने की तरह। ऐसा लग रहा था कि 2 चीज़ें टकराई और एक ट्रैक्टर पलट गया। पूरे के पूरे इस नैरेटिव को जो गढ़ा जा रहा था वो इसी का दिखा रहा है कि ये देखिए ये संयम तोड़ने की तस्वीरें हैं, जिसकी बात शरद पवार कर रहे थे कि संयम कहीं ना कहीं टूट चुका है। ये लापरवाही की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तस्वीरें बताती है कि दिल्ली पुलिस की बात इन्होंने नहीं मानी, जब तय रूट था, सब कुछ तय था। देखिए आप 2 बैरिकेडिंग है, 2 स्तर पर बैरिकेडिंग की गई थी ताकि अगर एक जगह से नहीं माने तो दूसरी जगह पर उन्हें रोकने की कोशिश की जाए। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी बैरिकेड को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी ताकि वो जो ट्रैक्टर मदमस्त हाथी की तरह चला आ रहा था वो कहीं ना कहीं रुक जाए और दिल्ली पुलिस की बात को माने और इस बात को समझे कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा है। ट्रैक्टर पूरा का पूरा पलट गया है और ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है कि ये क्या था, ये क्या दिखाना चाह रहा था। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है, कई तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही है जिसमें इन्होंने ये कहा कि ये दिल्ली पुलिस के द्वारा मारा गया था, दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई थी। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है कि यहाँ पे गोली चली थी या क्या हुआ था। यहाँ पे आप ये तस्वीरें देखिए जिसके कारण मौत हुई है और उन सभी को ये तस्वीर देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे असलियत में हुआ क्या था, क्योंकि तस्वीर बताती है कि मौत कैसे हुई होगी। यहाँ किसी पुलिस जवान के हाथ में आपको लाठियाँ दिखाई देंगी, बैरिकेड से रोकने की कोशिश की गई, उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया। यहाँ पे ये देखने को मिला कि ट्रैक्टर आया, एक मदमस्त हाथी की तरह ट्रैक्टर आया और वो पलट गया। ड्राइवर ने अपना संयम खो दिया था और उसी का नतीजा ये देखने को मिला है कि ट्रैक्टर पलटा और कहीं ना कहीं उसके कारण मौत हुई। देखिए आप देख सकते हैं कि एक और बैरिकेड को आगे करने की कोशिश की गई थी, इसलिए ये बैरिकेड आगे किया गया था ताकि वो रुके और इस बात को समझे। बैरिकेड इसलिए लगाए जाते हैं कि आप वहाँ पर रुकिए। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड इसलिए लगाए थे कि आपका जो निर्धारित रूट है, जो निर्धारित समय सीमा है, आप उसके अंदर से जाइए, आप वहाँ से जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आए वो यही बताती है कि यहाँ पे कुछ